शरीर इन कार्बोहाइड्रेट्स को या तो उसी समय इस्तेमाल कर लेता है या फिर बाद में इस्तेमाल करने के लिए जमा कर लेता है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो हमारा शरीर इन फालतू कार्बोहाइड्रेट्स को मांसपेशियों में और लीवर में जमा कर लेता है और ज़रूरत पड़ने पर बाद में इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर शरीर को बाद में भी इन कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो शरीर इन फालतू कार्बोहाइड्रेट्स को चर्बी में बदल देता है और जमा कर लेता है, जिससे वजन बढ़ता है और शरीर मोटा होता है। तो अगर आप पतले रहना चाहते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स का मात्रा में खाने चाहिए ताकि फालतू कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर में जाकर चर्बी के रूप में जमा ना हो सके। लेकिन अगर आप मोटे हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं तो कम कार्बोहाइड्रेट्स खाने से आपके शरीर में बाहर से कार्बोहाइड्रेट्स नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से आपका शरीर पहले से जमा चर्बी का इस्तेमाल करेगा, जिससे आपका वजन कम होगा। वैज्ञानिक रिसर्च में यह पता चला है कि कम चर्बी वाला भोजन खाने की बजाय कम कार्बोहाइड्रेट्स वाला भोजन खाने से शरीर का वजन 2 से 3 गुना ज़्यादा तेजी के साथ कम होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि खाने की कौन कौन सी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है या बिल्कुल ज़ीरो होती है, ताकि आप अपने खान पान का ध्यान रख सकें। मैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह की चीज़ों के बारे में बात करूँगा। नंबर 1, चीज़ में ना के बराबर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 100 ग्राम चीज़ में 1.3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। चीज़ में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B12, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, विटामिन K2 और सेलेनियम होता है। चीज़ हड्डियों को मजबूत बनाता है, ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी से बचाता है, दांतों को मजबूत बनाता है, नसों और हड्डियों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शरीर में सभी हार्मोन्स की उचित मात्रा को सुनिश्चित करता है। चीज़ इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाता है, बालों को तंदुरुस्त बनाता है, शरीर में तरल पदार्थों की उचित मात्रा को बनाकर रखता है, रेड ब्लड सेल्स को बनाने में सहायता करता है, DNA को बनाने में सहायता करता है, दिमागी कार्यों के होने में सहायता करता है। चीज़ ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, हार्ट डिजीज के खतरे को कम करता है, कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को कम करता है, ब्लैडर कैंसर के खतरे को कम करता है। चीज़ गर्भवती औरतों के लिए बहुत अच्छा होता है और थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। नंबर 2, अंडे। अंडों में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा लगभग 0 होती है। 100 ग्राम उबले हुए अंडे में लगभग 1.1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अंडों में ज़्यादातर प्रोटीन और हेल्दी फैट होती है। अंडों में सोडियम, पोटाशियम, विटामिन D, फास्फोरस, विटामिन A, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, रिबोफ्लेविन, सेलेनियम, कोलाइन और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। अंडे खाने से याददाश्त बढ़ती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, त्वचा सुंदर बनती है और शरीर की सभी कोशिकाओं का विकास होता है। इंटरनेट, सपनों की दुनिया। यहाँ सबको अपना फैन फॉलोइंग बढ़ाने का, अपना जोशीला जलवा दिखाने का। नंबर 3, दही। दही में भी बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 100 ग्राम दही में 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दही में वह सब कुछ होता है जो आपके शरीर को चाहिए होता है। दही में फ़ायदेमंद प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, कैल्शियम, विटामिन B12, रिबोफ्लेविन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम, प्रोटीन, जिंक और सेलेनियम होता है। दही हार्ट डिजीज़ के खतरे को कम करता है, ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करता है, वजन को नियंत्रित करता है, दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है, हार्ट डिजीज़ से बचाता है, बच्चे को गर्भ में मिलने वाली बीमारियों से बचाता है। दही हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, पाचन को नियंत्रित करता है, भूख को बढ़ाता है, हड्डियों की सेहत को बढ़ाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बीमारी में लाभदायक होता है, दस्त में लाभदायक होता है। दही इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाता है और शरीर में सूजन को कम करता है। नंबर 4, चिकन। चिकन में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बिल्कुल 0 होती है। 100 ग्राम चिकन में 0 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। चिकन में प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन C, थायामिन, रिबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6, फोलेट, विटामिन B12, विटामिन A, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन K होता है। चिकन मोतियाबिंद से बचाता है, त्वचा की बीमारियों से बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कमजोरी दूर करता है, पाचन तेज करता है, नर्वस सिस्टम की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। नंबर 5, मक्खन। मक्खन में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा 0 होती है। मक्खन में विटामिन A, विटामिन E, विटामिन B12, विटामिन K, रिबोफ्लेविन, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड और ब्यूटेरेट फैटी एसिड होता है। मक्खन खाने से त्वचा सुंदर बन जाती है, इम्यून सिस्टम ताकतवर बन जाता है और आंखों की रोशनी बढ़ जाती है।
मक्खन ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, स्टोमक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और लीवर कैंसर से रक्षा करता है। मक्खन खाने से शरीर में सूजन कम होती है, खासकर आंत की सूजन कम होती है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस सही होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ठीक होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने पर पेट में दर्द होता है, पेट में गैस बनती है, कब्ज होती है या दस्त लगते हैं। मक्खन खाने से इन सभी समस्याओं में आराम मिलता है। लेकिन मक्खन में कैलोरीज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए कम मात्रा में खाना चाहिए, लेकिन खाना ज़रूर चाहिए। नंबर 6, मछली। मछली में भी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़ीरो होती है। मछली में हाई क्वालिटी प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी, विटामिन B2, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम और पोटाशियम होता है। मछली खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्ट अटैक होने का खतरा कम होता है, स्ट्रोक होने का खतरा कम होता है, डिप्रेशन होने का खतरा कम होता है, अल्जाइमर डिजीज होने का खतरा कम होता है, डिमेंशिया होने का खतरा कम होता है और डायबिटीज होने का खतरा कम होता है। मछली खाने से दिमाग और दिल को ताकत मिलती है, शरीर में सूजन कम होती है और गठिया की बीमारी होने का खतरा कम होता है। नंबर 7, मशरूम्स। मशरूम्स में बहुत ही कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 100 ग्राम मशरूम्स में सिर्फ 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मशरूम्स में कैलोरीज काफ़ी कम होती हैं और फाइबर और प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। मशरूम में विटामिन बी, सेलेनियम, पोटाशियम, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट्स और लेक्टिन होता है। मशरूम को सुपर फूड कहा जाता है। शरीर को पोषण देने के अलावा मशरूम्स और भी बहुत सारे काम करते हैं। वैज्ञानिकों ने 200 से भी ज़्यादा बीमारियों का पता लगाया है जो मशरूम खाने से ठीक हो जाती हैं। मशरूम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं, शरीर में सूजन को कम कर देते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचाते हैं, आंत के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, मोटापा कम करते हैं, उम्र को बढ़ाते हैं, जीवन को तंदुरुस्त बनाते हैं। मशरूम्स शरीर की सभी कोशिकाओं को जल्दी मरने से रोकते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, डायबिटीज़ को ठीक करते हैं, कैंसर से बचाते हैं। जो महिलाएं हर रोज़ 10 ग्राम मशरूम्स खाती हैं उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा 64% कम हो जाता है। नंबर 8, टमाटर। टमाटर में भी बहुत ही कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 100 ग्राम टमाटर में सिर्फ 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। टमाटर में विटामिन सी, पोटाशियम, एंटीऑक्सीडेंट, लाइकोपीन, फोलेट, विटामिन के, फाइबर, विटामिन B9, बीटा कैरोटीन, नेरिंजेनिन और क्लोरोजेनिक एसिड होता है। टमाटर खाने से हार्ट अटैक होने का खतरा कम हो जाता है, कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। टमाटर ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है, हड्डियों को मजबूती देता है, कोशिकाओं के नॉर्मल कार्य में सहायता करता है, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है और त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा होता है। नंबर 9, खीरा। 100 ग्राम खीरे में सिर्फ 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। खीरे में फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, मैग्नीशियम, पोटाशियम, मैंगनीज, फ्लेवोनॉइड्स और टैनिन्स होते हैं। खीरा कैंसर के खतरे को कम करता है, हार्ट डिजीज के खतरे को कम करता है, लंग डिजीज के खतरे को कम करता है और ऑटोइम्यून डिजीज के खतरे को कम करता है। खीरा वजन कम करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को घटाता है और कब्ज को दूर करता है। नंबर 10, फूल गोभी। फूल गोभी में भी बहुत ही कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 100 ग्राम फूल गोभी में सिर्फ 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फूल गोभी में वह सभी विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो आपके शरीर को चाहिए होते हैं। फूल गोभी में विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, विटामिन B6, पैंटोथेनिक एसिड, पोटेशियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फाइबर, ग्लूकोजिनोलेट्स, आइसोथियोसिनेट्स, कैरोटिनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, कोलाइन और सल्फोरेफिन होता है। फूल गोभी हार्ट डिजीज के खतरे को कम करती है, कोलोन कैंसर के खतरे को कम करती है, लंग कैंसर के खतरे को कम करती है, ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करती है और प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करती है। फूल गोभी डायबिटीज़ के खतरे को कम करती है, वजन कम करती है, कब्ज दूर करती है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज को ठीक करती है। फूल गोभी शरीर में सूजन कम करती है, DNA का निर्माण करने में सहायता करती है, दिमाग की कोशिकाओं को बनाने में सहायता करती है, नर्वस सिस्टम के कामकाज को सुधारती है, कोलेस्ट्रॉल को लीवर में जमा होने से रोकती है। फूल गोभी हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है, खून की नसों को अंदर से ब्लॉक होने से रोकती है और डायबिटीज़ की वजह से होने वाली किडनी की बीमारी को रोकती है। नंबर 11, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में बहुत ही कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 100 ग्राम शिमला मिर्च में 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। शिमला मिर्च में फाइबर, विटामिन सी, कैरोटिनॉइड्स, विटामिन B6, विटामिन K1, पोटेशियम, विटामिन B9, विटामिन E, विटामिन A, कैप्सेंथिन, वायोलेक्सेंथिन, ल्यूटिन, क्वेर्सेटिन, ल्यूटिलिन और आयरन होता है। शिमला मिर्च रेड ब्लड सेल्स को बनाती है, खून की कमी को
सहायता करती है, हड्डियां मजबूत करती है, हार्ट हेल्थ को बढ़ाती है और गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छी होती है। शिमला मिर्च नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी होती है, मसल्स के लिए बहुत अच्छी होती है, आंखों की दृष्टि को बढ़ाती है और कैंसर को रोकती है। नंबर 12, हरी फलियां। हरी फलियों में भी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ही कम होती है। 100 ग्राम हरी फलियों में 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हरी फलियों में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन के, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलेट, सिलिकॉन, विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, थायामिन, रिबोफ्लेविन और क्लोरोफिल होता है। हरी फलियां हड्डियों के लिए, त्वचा के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, कैंसर से बचाती हैं, महिलाओं में प्रजनन क्षमता को बढ़ाती हैं, गर्भ में पल रहे बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं। हरी फलियां डिप्रेशन को दूर करती हैं, अच्छी नींद लाने में सहायता करती हैं और भूख को बढ़ाती हैं। नंबर 13, पालक। पालक में भी बहुत ही कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 100 ग्राम पालक में सिर्फ 3.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पालक को सुपर फूड भी कहा जाता है। पालक में प्रोटीन, आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए, फोलेट, विटामिन के, फाइबर, फास्फोरस, थायामिन, अल्फा लिपोइक एसिड, क्लोरोफिल और बीटा कैरोटीन होता है। पालक त्वचा के लिए, बालों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है। पालक ब्लड शुगर को घटाती है, कैंसर के खतरे को कम करती है, दिल की धड़कन को नियमित करती है, नर्वस सिस्टम को काम करने में सहायता करती है, मांसपेशियों के नॉर्मल कार्य को सुधारती है, इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाती है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। पालक अस्थमा से बचाती है और कब्ज को दूर करती है। नंबर 14, संतरा। अगर हम फलों की बात करें तो संतरे में कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 100 ग्राम संतरे में 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। संतरे में विटामिन सी, विटामिन B6, मैग्नीशियम, पॉलीमिथोजाइलेटेड फ्लेवन्स, फाइबर, कैरोटीनॉइड्स, कोलाइन, थायमिन, रिबोफ्लेविन, नियासिन, कैल्शियम, फोलेट, पेंटोथेनिक एसिड, फास्फोरस, सेलेनियम, कॉपर और ज़िंक होता है। संतरा कैंसर के खतरे को कम करता है, DNA को नुकसान से बचाता है, इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाता है, जुकाम से बचाता है, कान के इन्फेक्शन से बचाता है और बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करता है। संतरा हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और पाचन को बढ़ाता है। संतरा आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, कब्ज को दूर करता है, याददाश्त को बढ़ाता है और किडनी में पथरी बनने से रोकता है। नंबर 15, स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज में भी काफ़ी कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 100 ग्राम स्ट्रॉबेरीज में 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। स्ट्रॉबेरीज में विटामिन सी, विटामिन ए, मैंगनीज, मैग्नीशियम, पॉलीफिनॉल, क्वर्सेटीन, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, कैम्फरोल, एंथोसियानिन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम और आयरन होता है। स्ट्रॉबेरीज डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, हार्ट डिजीज़ से बचाती हैं, शरीर में सूजन को कम करती हैं, स्ट्रोक के खतरे को कम करती हैं, कैंसर और ट्यूमर से बचाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर को कम करती हैं और कब्ज को दूर करती हैं। नंबर 16, नींबू। 100 ग्राम नींबू में सिर्फ 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि काफ़ी कम है। नींबू में विटामिन सी, सिट्रेट, पेक्टिन, पोटेशियम, विटामिन B6, हेस्पेरिडिन, डिओस्मिन, एरियोसिट्रिन और डी-लिमोनिन होता है। नींबू शरीर में पानी की कमी को दूर करता है, वजन कम करता है, त्वचा को सुंदर बनाता है, त्वचा के ऊपर से झुर्रियों को हटाता है, पाचन को बढ़ाता है, सांस की बदबू को दूर करता है, किडनी में पथरी बनने से रोकता है और बनी हुई पथरी को बाहर निकालता है, शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। नींबू दिल की बीमारी होने के खतरे को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, स्ट्रोक के खतरे को कम करता है, डायबिटीज़ में बहुत अच्छा होता है, कब्ज दूर करता है और कैंसर के खतरे को कम करता है। इसके बाद अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो बादाम, अखरोट, मूंगफली और काजू में कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 100 ग्राम बादाम में 22 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 100 ग्राम अखरोट में 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 100 ग्राम मूंगफली में 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और 100 ग्राम काजू में 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट में हेल्दी फैट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, कॉपर, सेलेनियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाने से HDL, जो कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, बढ़ जाता है, दिल की बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है, हार्ट अटैक होने का खतरा कम हो जाता है, स्ट्रोक होने का खतरा कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है,
और ट्रिग्लिसराइड्स का लेवल भी कम हो जाता है। ड्राई फ्रूट खाना डायबिटीज में बहुत ही फायदेमंद होता है। ड्राई फ्रूट खाने से शरीर में सूजन कम हो जाती है। सभी तरह के तेलों में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा 0 होती है। ऑलिव ऑयल में 0 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कोकोनट ऑयल में 0 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सरसों के तेल में 0 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। चाय, कॉफी और पानी में भी 0 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कुछ मसाले जैसे नमक, काली मिर्च, अदरक, लहसुन और दालचीनी में भी 0 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन उत्पल। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।